आप एक बार पूरा ब्यौरा मुख्य अंश आपके समक्ष। इस मैच के भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने यह मैच जीता है। इस मैच का पूरा ब्यौरा संक्षेप में हम आपके समक्ष शेयर कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने किस तरह भारत को मात दिलाई, यह भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस मैच का पूरा समरी, पूरे मैच का विश्लेषण आपके समक्ष यह रहा। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला गया। प्लेइंग 11 अगर ऑस्ट्रेलिया और भारत की, दोनों की प्लेइंग 11 आपके समक्ष है। आप देख सकते हैं प्लेइंग 11 को। भारत की ओर से केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चहर, टी नटराजन, यजवेंद्र चहल और शार्दुल ठाकुर। ये प्लेइंग 11 थी। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सामने थे मैथ्यू वाडे, जो कप्तानी की भूमिका में थे। इसके अलावा DRC शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मॉइसेस हेनरिक्स, मार्कस स्टोइनिस, डैनियल सेम, सीन अबॉट, एंड्रयू टे, मिचेल सैमसन, एडम जाम्पा। इस मैच में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। मैच काफी बेहतरीन मैच रहा। भारत ने पहले टॉस जीता सेकेंड T20 में ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत, और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 194 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति के बाद, और भारत ने 19.4 ओवर में 195 रन बनाकर यह मैच जीत लिया 6 विकेट से। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में अगर चर्चा की जाए तो 194 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे मैथ्यू वाडे, जिन्होंने 58 रन बनाए 32 गेंदों का सामना किया। स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा पेश किया, 46 रन बनाए 38 गेंदों का सामना किया जब वह आउट हुए। और मॉइसेस हेनरिक्स, जिन्होंने 26 रन बनाए 18 गेंदों का सामना किया, और इस तरह 194 रन बनाए। भारत के समक्ष 195 रन का लक्ष्य दिया ऑस्ट्रेलियन टीम ने 20 ओवर में। इंडियन बॉलिंग की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इंडियन बॉलिंग में टी नटराजन ने, जिन्होंने 2 विकेट लिए 20 रन दिए 4 ओवर में। शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए 39 रन दिए 1 विकेट लिया। और यजवेंद्र चहल 4 ओवर में 51 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। हमने लाइव आपके लिए विश्लेषण में पूरी जानकारी दी है, लेकिन आपको इस छोटे वीडियो में हम केवल मुख्य बिंदुओं को ही बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब आई इंडिया की बैटिंग, और इंडिया की बैटिंग के लिए अब एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन इंडिया ने 19.4 ओवर में कैसे यह लक्ष्य हासिल किया, 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। आइए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आगे का मैच का हाल। इंडिया की बैटिंग के बारे में अगर बात करें तो ओपनर बैट्समैन के रूप में शिखर धवन और केएल राहुल आए थे, और शिखर धवन ने 52 रन बनाए 36 गेंदों का सामना किया। केएल राहुल ने 30 रन बनाए थे। बेहतरीन खेल रहे थे, लेकिन केएल राहुल आउट हुए जब 56 का स्कोर था। 5.2 ओवर में ही 56 रन बना लिए थे भारतीय बैट्समैनों ने, लेकिन 6वें ओवर में केएल राहुल आउट हुए। उसके बाद फिर विराट कोहली आए, 40 रन बनाए 24 गेंदों का सामना किया। संजू सैमसन आए, 15 रन बनाए 10 गेंदों का सामना किया। और श्रेयस अय्यर 5 बॉलों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहे। 22 गेंदों पर 42 रन बनाए हार्दिक पांड्या ने।
इसको हम और डिटेल से आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आपको ओवर बाय ओवर कुछ जरूरी मजेदार आपके समक्ष हम शेयर करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि 17वें ओवर में जब विराट कोहली आउट हुए थे 40 रन बनाकर, तो उस समय में स्थिति भारत के पक्ष में ज्यादा दिखाई देती नहीं थी। और इस समय में स्थिति यह थी कि भारत को के रन थे 17वें ओवर की समाप्ति के बाद 158 रन थे, 4 विकेट भारत खो चुका था। और अब भारत के लिए बनाने थे 37 रन 3 ओवर में। और 18वें ओवर एडम जांपा का था, पहली गेंद पर मात्र 1 रन लिया, दूसरा डॉट बॉल गई और तीसरी पर 1 रन हार्दिक पांड्या ने लिया। श्रेयस अय्यर ने 1 रन पहले ले चुके थे, तो यहां पर अब हार्दिक पांड्या ने 1 रन लिया, लेकिन अगली ही बॉल पर श्रेयस अय्यर ने कमाल का एक शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया, एडम जांपा को और पवेलियन के बाहर भेज दिया। इसके बाद अगली बॉल डॉट बॉल गई और इस तरह अब 18वें ओवर की लास्ट बॉल पर भी श्रेयस अय्यर ने एक और शॉट मारा। अब स्कोर पहुंचा था 170 भारत का, और अभी भी 2 ओवर शेष थे और 2 ओवर में भारत को बनाने थे 25 रन। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जरूर 2 रन बनाए थे, लेकिन 2 बॉल डॉट भी चली गई और इस तरह अब केवल 9 गेंदों पर भारत को चाहिए थे जीत के लिए 23 रन। भारत को 23 रन चाहिए थे जीत के लिए, लेकिन चौथी बॉल पर एक चौका मारकर कमाल कर दिया हार्दिक पांड्या ने, और एक बार फिर से भारतीय प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 15 चाहिए थे, अब मात्र 7 गेंदें थी। अब भी एक विकट समस्या भारत के सामने थी, लक्ष्य ज्यादा था और एंड्रयू ट्रे कर रहे थे बॉलिंग, लेकिन 5वीं बॉल पर भी एक चौका बेहतरीन मारा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और इस तरह हार्दिक पांड्या ने अब एक चौका और मारकर भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आखिरी बॉल पर भी हार्दिक पांड्या ने 1 रन हासिल कर लिया और अब स्ट्राइक उन्हीं के पास रहने वाली थी। इस समय तक अगर देखें तो हार्दिक पांड्या ने 28 रन बनाए थे, 18 गेंदों का सामना किया था। श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, 12 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना किया था। कुल मिलाकर 19 ओवर समाप्त हो चुके थे। 19वें ओवर में 11 रन प्राप्त किए थे भारतीय बैट्समैनों ने, जिसमें पूरे के पूरे हार्दिक पांड्या ने ही प्राप्त किए थे। अब आने वाला था लास्ट ओवर, जिसमें भारत को चाहिए थे 14 रन, यानी 6 बॉलों पर 14 रन, एक बड़ी चुनौती। क्या हार्दिक पांड्या इस चुनौती को पार कर पाए? तो हार्दिक पांड्या ने कैसे इस चुनौती को फेस किया, आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम वह आंखों देखा हाल। हार्दिक पांड्या ने डेनियल सैम की पहली बॉल को पर 2 रन ले लिए फुल स्क्वायर लेग में खेलकर, और अब चाहिए थे 12 रन 5 गेंदों पर। क्या बन पाएंगे 12 रन 5 गेंदों पर? यह असमंजस था भारतीय दर्शकों में भी, भारतीय खिलाड़ियों में भी। लेकिन अगली ही गेंद पर, यानी दूसरी गेंद पर डेनियल सैम की, हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा शॉट खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए। यह कमाल कर दिखाया और अब कुछ खुशी की लहर थी भारतीय पारी में, और अब चाहिए थे केवल 4 बॉलों पर 6 रन। अगली बॉल
बेहतरीन बॉल की डेनियल सेल ने और डॉट बॉल चली गई, इस पर कोई रन नहीं ले सके हार्दिक पांड्या। अब केवल 3 गेंदों पर चाहिए थे 6 रन, लेकिन हार्दिक पांड्या कहां हार मानने वाले थे। हार्दिक पांड्या ने डेनियल सैम को फिर से एक बार बेहतरीन शॉट मारकर पहुंचा दिया पवेलियन के बाहर। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा 6 मारा और इस तरह भारत यह मैच जीत गया। अभी भी 2 बॉलें शेष थीं और इस तरह कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या ने 42 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया, नॉट आउट या नाबाद लौटे और भारत को यह मैच, जो कि भारतीय हाथ से निकल नहीं जा रहा था, भारत को यह मैच जिता दिया। यकीनन यह एक बड़ी बात थी भारत के लिए और भारत यह मैच अब जीत गया था, बदौलत थी हार्दिक पांड्या की। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो हम आपको जल्दी से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के बारे में भी बता देते हैं। मिचेल सैमसन ने 4 ओवर किए 25 रन दिया, 1 विकेट लिया। एडम जाम्पा ने 4 ओवर किए 36 रन देकर 1 विकेट लिया और डेनियल सैम ने 1 विकेट चटकाया 3.4 ओवर की बॉलिंग की 41 रन देकर। यह थी ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग विश्लेषण महत्वपूर्ण, और इसके अलावा कोई विशेष ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। इंडिया 6 विकेट से यह मैच अपने पक्ष में कर लिया। दूसरा मैच था T20 मुकाबला इस सीरीज का और दोनों मैच भारत ने जीते हैं। अब देखना होगा 8 तारीख को यानी कल तीसरा मुकाबला होगा, क्या भारत यह मैच जीत पाएगा। तो 3-0 से क्लीन स्वीप करेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या को दिया गया उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, और इस तरह भारत जीता 6 विकेट से इस रोमांचक मुकाबले को। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमारा इस वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी शेयर कर दें। स्पोर्ट्स वर्ल्ड इंडिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। एक बार फिर से आपके साथ हम लाइव कमेंट्री लेकर आएंगे अगले मैच की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।